मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की अव्यक्त मुरली का सार है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। तो बहुत ही प्रेम से, एकाग्रता से आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर वचन सुनेंगे। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, और दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं हैं और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं, यानी कि वो हर टाइम नहीं इस स्थिति में रहते, हर टाइम युक्ति नहीं उनके दिमाग में आती, दूसरों के सहयोग से आती है। तो एक है सदा योग युक्त और दूसरे हैं कभी कभी योग युक्त, तो सदा नहीं है। बाबा कहते मनसा व बोल कर्म, मनसा बोल और कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हम स्वतः ही अपने आप ही योग युक्त होते हैं, खुद ही मोटिवेट होते हैं और खुद ही युक्तियां, स्किल्स डेवलप होती हैं हमारे में, किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाबा ही हमको इतना भरपूर करते हैं, बाबा से सहयोग मिलता है, किसी और से सहयोग की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, यही इम्पोर्टेंस है, यही एक डिफरेंस है ब्राह्मण जीवन में। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अलौकिकता भी है, विशेष भी है, न्यारा भी है और प्यारा भी है। बाबा कहते यही है योग युक्त और युक्ति युक्त होना। ये सारी क्वालिटीज मिलकर क्या बनती हैं? योग युक्त और युक्ति युक्त कहलाती हैं। लेकिन कई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। एक बच्चे हमेशा सहज नेचुरली होते हैं ऐसे, और दूसरा बाबा कहते हैं अटेंशन रखते भी, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी या कभी योग युक्त होते हैं या कभी युक्ति युक्त होते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं अनुभव करते। बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है इसका कारण? फिर बाबा कह रहे हैं कि नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त की स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं। एक बच्चा चलता जा रहा है निर्विघ्न और दूसरा कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी फास्ट चलता है। तो बाबा कहते इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते हैं। जैसे ब्राह्मण आत्माओं का सर्वश्रेष्ठ जो लक्षण होते हैं वो ऐसा फील नहीं करते कि हम वैसे हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? पूछ रहे हैं बाबा कौन है, हमसे पूछ रहे हैं ना बाबा। तो बाबा उत्तर में कह रहे हैं ब्रह्मा बाप। तो बाबा कहते क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कौन सा मेथड अपनाया जिससे उन्होंने इस चीज को पा लिया, सदा युक्ति युक्त और योग युक्त हो गए? तो बाबा कहते सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है, ध्यान से सुनेंगे, विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी है। रथ क्या है? शरीर, शरीर को चलाने वाली शक्ति सारथी मैं आत्मा। तो बाबा कहते यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। जब हमें ये याद ही रह जाएगा कि शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति आत्मा हूँ, तो मैं हो गई ना बुद्धि से, क्लैरिटी हो गई, बुद्धि से डिटैच हो गई। तो बाबा कहते यही याद स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है।
किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती हैं। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती हैं, और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है, एक भूत आया तो वह सभी का आवाहन करेगा। फिर क्या होता है, यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो, क्या करते हो? बाबा कहते हैं जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। जब एकदम बुद्धि में आता है अरे ये तो मैं गलत कर रहा हूं, तो फिर हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाने की कोशिश करते हो, युद्ध करते हो, और युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। पहले वाली स्थिति कौन है? सदा योग युक्त युक्ति युक्त, उससे हम सेकंड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, कभी कभी योग युक्त कभी कभी युक्ति युक्त। तो बाबा कहते हैं सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, वश कर चलाने वाले। सारथी माना ड्राइवर। तो बाबा कहते हैं ड्राइवर हो आप अंडर आने वाले नहीं हो, खुद चलाने वाले हो। तो आप सब कौन हो? बाबा पक्का कराने, बाबा कहते हैं सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति प्यारी और न्यारी स्थिति का अनुभव कराया। क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते। बाबा कहते हैं बाबा सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में ये चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। बाबा कहते सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गवा करके होश में नहीं आना। अक्सर हम क्या करते हैं, गलती करते फिर कहते हैं ओ हमसे ये गलती हो गई, मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो बाबा कहते फिर तो मौका ही चला गया उसको ठीक करने का। तो उसको गलती करके होश में नहीं आना, यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। बाबा कहते नेचुरल संस्कार कैसे बनेगा? विद प्रैक्टिस, अभ्यास से। तो बाबा कहते कौन सा संस्कार बनाना है हमने? नेचुरल चेकिंग का। तो बाबा कहते जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना, क्या कहते हैं कि ना चाहते हुए भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते वही कर लेते हो। तो बाबा कहते जब उल्टे संस्कार ना चाहते हुए कोई भी कर्म करा लेते हैं तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। अगर आप कर्म उल्टे पुल्टे कर लेते हो तो बाबा कहते इसको भी अपनी आदत नहीं बना सकते हो आप चेकिंग करने की। तो बाबा कहते बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। अगर एक बार चेकिंग करने की आदत पड़ गई तो बाबा कहते वो अपने आप ऑटो मोड पर लग जाएंगे, वो अपने आप आपको उस तरीके से सोचना चेकिंग करना सिखाते रहेंगे, आप करते रहोगे।
तो बाबा कहते हैं फिर ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि वो आदत बन जाएगी ना, हमारा संस्कार बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी हैं। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो। तो बाबा कहते हैं और यही कहते रहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन ये मेरा पुराना स्वभाव है, यह संस्कार है। बाबा कहते तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है आपको, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहती है। तो बाबा कहते अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूर हो जाएंगे, चेकिंग करने की आदत पड़ जाएगी ना। तो बाबा कहते अगर आप अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो तो फिर क्या करेंगे, यही आदत मजबूत हो जाएगी, यही आदत पक्की हो जाएगी अशुद्ध सोचने की, करने की। तो बाबा कहते सुना, सदा योग युक्त युक्ति रहने की विधि क्या हुई, सारथी बन के चलना। और सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। बाबा कहते साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, उससे डिटैच रहेंगे। बाबा अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना। बाबा कहते ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। तो बाबा कहते पूछ रहे हैं कि सभी टीचर्स को बाप से कितना प्यार है, प्यार है ना सभी को। बाप सदा टीचर्स को अपनी सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। तो बाबा कहते ये ईर्ष्या में मैं नहीं कहना, ये ईर्ष्या वाली मैं नहीं है, वह नुकसान करती है। शब्द वही है लेकिन भाव क्या है, पहली मैं में पहले मैं है, लेकिन ये ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुंच जाता है। तो ये वाली पहले वाली मैं जो है ना, तो बाबा कहते हैं ये ईर्ष्या वाली जो होती है वो लास्ट में पहुंचा देती है और फर्स्ट से लास्ट आ जाता है। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। यानी कि ये कौन सी मैं बोली बाबा ने, फॉलो फादर करने के लिए। तो पहले मैं बदलूंगी, ठीक है, ये वाली मैं। तो बाबा कहते ये क्या करेगी, आपको फर्स्ट के साथ साथ, बाप के साथ फर्स्ट, तो आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा यह लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसी पक्की है ना। बाबा कहते हिम्मत है फॉलो करने की, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो, तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे हैं ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, बाबा कहते चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे, क्या स्मृति रहे, कि मैं निमित्त हूँ। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा कहते एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना, दोनों ही काम में योग युक्त और युक्ति युक्त। बाबा कहते काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं कि भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहें और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। तो बाबा कहते सुना, हर समय फॉलो फादर। सुना, बाबा कहते आगे बैठती हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। बाबा कहते जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद करना,
कौन सा? कि मैं तो आगे बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहें, है ना? क्यों पीछे रहें हम? तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे। पीछे रहने वाले बाबा कहते हैं पीछे बहुत लंबी लाइन में आएंगे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को तो आगे करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। बाबा कहते प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं। बाबा कहते राजयोगी हो ना आप, तो फॉलो फादर। अच्छा, बाबा कहते फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना। कहाँ तक पहुंचेंगे? बाबा पूछ रहे उनसे, तो बाबा कहते सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट को फर्स्ट आना। बाबा कहते फॉलो फादर करके फास्ट और फर्स्ट आना, जल्दी जल्दी तीव्र पुरुषार्थ करके फर्स्ट आना। यह नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा। बाबा कहते लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। पहले नंबर पर एक आएगा लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत सारे होंगे। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे, इसलिए फर्स्ट में आना है। बाबा कहते एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसलिए यह नहीं सोचो कि पहला नंबर तो फाइनल हो गया, इसलिए सेकंड ही आएंगे, सेकंड ग्रेड में तो हमने नहीं जाना। बाबा कहते जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है। बाबा कहते सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत सारे आ सकते हैं, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो बाबा कहते तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है? बोलो पक्का है? बाबा कहते अच्छा। सबने बोला हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते अच्छा। तो बाबा कहते सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो बाबा जोन वाइज बात कर रहे हैं बच्चों से। तो इंदौर जोन वालों से क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। ऐसे अनुभव करते हो ना? जैसी मति वैसी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं जैसी अंत मते वैसी गते। बाबा कहते ये क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है। तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। बाबा कहते इस समय बेहद की अंत मते सो गते श्रेष्ठ हो जाती है। तो अंत का समय है ना ये कल्प के। तो बाबा कहते अंत समय जो मति होगी तो गति भी वैसी होगी। तो बाबा कहते श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला जाता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। बाबा कहते सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो। हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं। बाबा कहते हैं जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते हैं ना मूर्ति को, कहते हैं कि कृष्ण को सुला रहे हैं, उठा रहे हैं। बाबा कहते स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते हैं, सुलाते भी हैं। क्योंकि इस समय बाबा कहते क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। करते हैं ना हम भी, बाबा के साथ उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं।
बाबा कहते खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगा कर खाते हो ना, या जैसे वैसे ही खा लेते हो? बाबा कहते ऐसे तो नहीं, किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। बाबा कहते अगर किसी को देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो, ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। बाबा कहते विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। बाबा कहते तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होना। सबसे बड़ी क्या एक्सपीरियंस है कि हमें सुख फील हो, खुशी फील हो। तो बाबा कहते सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। बाबा कहते इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल, डायरेक्ट हमें मिल जाना। बाबा कहते सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना, यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना। बाबा कहते ऐसा भाग्य कभी सोचा था कि भगवान द्वारा फल मिलेगा? बाबा कहते ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो जो बात ख्वाब ख्याल में नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है ना। हम कहते हैं ऐसा तो मैंने कभी सपने में ही नहीं सोचा था हो जाएगा। तो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमें बाबा मिल जाएंगे, तो कितनी खुशी होती है ना। तो बाबा कहते आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और यह प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना। देखो तो बाबा कहते संगम का जो आप करते हो उसका प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और वो भविष्य के लिए भी आपका जमा हो जाता है। तो बाबा कहते कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं, ऐसा तो नहीं नशा रहता कि कभी कभी कम हो गया खुशी, कभी कभी ज्यादा हो गई। बाबा कहते सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो, ऊपर नीचे नहीं होना, बैलेंस बनाकर एक रस स्थिति में उड़ते चलो। बाबा ने कहा उड़ते चलो, सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है? बाबा कहते संकल्प किया और पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? परम धाम में। बाबा कहते इतनी फास्ट गति है बाबा कहते इतनी फास्ट गति है कि संकल्प किया और निर्विघ्न होकर सीधा उड़कर परम धाम में पहुंच गए। बाबा कहते अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना? माताएं सदा संतुष्ट हो? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती है? कभी तंग होती हो? बाबा उनसे पूछ रहे हैं। देखो बाबा और पूछ रहे हैं। बाबा कहते कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? फैमिली में जो बच्चे होते हैं, बाबा कहते तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वह ज्यादा तंग करेंगे। बाबा कहते इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो, मेरा बच्चा और ऐसे करता है। तो बाबा कहते जहां मेरापन होता है वहां तंग होते हैं, और जहां तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो बाबा कहते तो तैरने वाले हो। सदा तेरा माना स्वमान में रहना। निमित्त भाव आ गया ना कि बाबा का है, तुम्हारा है। तो बाबा कहते मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। तो तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, फिर बाबा डबल फॉरेनर से मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स भी सिकिलदे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है उसका वर्णन कर सकते हो? बाबा कहते हैं बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती नहीं कर सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। बाबा कहते हैं भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं,
लेकिन यह लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की है ना। उनकी तो संस्कृति अलग, सब कुछ अलग। तो कितना, बाबा कहते भारतवासियों को तो सब पता है लेकिन इन बच्चों को नहीं पता, फिर भी देखो कितना तीव्र पुरुषार्थ किया, तो इन्होंने तो कमाल ही किया है। तो बाबा कहते ये डबल लकी हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। यह नशा है ना, अविनाशी भारत खंड के हैं, अविनाशी भारत खंड है। बाबा कहते हर एक का अपना अपना नशा है, सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, ओम शांति। और बाबा ने हमें आज वरदान दिया। बाबा कहते अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। बाबा ने कहा कि आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। स्लोगन, प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्न चित्त बनना माना परेशान होना और परेशान करना। ओम शांति।